पहला सवाल विपिन जी आपसे ही, देखिए पोस्टर्स वॉर होना गलत नहीं है, ये एक तरीके से अपनी बात एक नए अंदाज में कहने का तरीका है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर्स जारी हो रहे हैं और उसमें जिस तरीके से दोनों नेताओं को दूसरे दल ने दिखाने की कोशिश की है, उस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी होगी। तो सबसे पहले इसी नोट पे हम बात करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पोस्टर्स को आपने भी देखा होगा। पहले अखबारों में सर एक कॉलम आता था कार्टून का कोना करके, कार्टूनिस्ट लिखते थे, कार्टून बनाते थे और कार्टून बनाकर वो बड़े लंबे चौड़े जो मैसेजेस होते हैं 1000 शब्दों में लिखते, 500 शब्दों में लिखते, उसको एक छोटा सा कार्टून बना के 2-4 वर्ड में वो पूरी कहानी बता देते थे। लेकिन इन पोस्टर्स की तुलना में उन कार्टूनिस्ट से नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये उन कार्टूनिस्ट का अपमान होगा। ये मीम मटेरियल है, आजकल ये सोशल मीडिया के दौर में कहते हैं ना मीम है, तो मैं इनको मीम मटेरियल मानता हूं, कार्टूनिस्ट वाला मसला नहीं है यहां पे। आप इसको कहां तक जायज ठहराते हैं और क्या आपको लगता है कि कोई बॉटम लाइन होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को खींचनी चाहिए कि आप जब इस तरीके के मीम के जरिए आप किसी पर हमला करें तो कहां तक एक बॉटम लाइन क्या होनी चाहिए? ये आप और हम बताएंगे, कोई गाइडलाइंस बताएंगे तो फिर एक नई बात बहस छिड़ जाएगी, लेकिन नहीं लगता कि अपने आप में एक न्यूनतम रेखा खींच देनी चाहिए, किससे नीचे नहीं? धर्मराज जी, सर्वप्रथम मैं ये बात बोलूंगा कि जहां धर्म आस्था की बात आती है वहां हमें सबको एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, संवेदना दिखानी चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है, बतौर पत्रकार जीवन खपा दिया कि यहां पर हम लोग संतों महात्माओं को नमन करते हैं, गुरुओं को नमन करते हैं, और जिनके भी धार्मिक आस्था है, हमारा किसी भी धार्मिक भावना से वास्ता हो, हमें उसका सम्मान करना है। अगर हम विकास की बात करते हैं, निश्चित बात है, कोई दो मत नहीं है कि देश विकास से चलेगा, लेकिन साथ साथ धार्मिक आस्था क्या अपना महत्व है, अपनी अहमियत है। तो यहां पर नेताओं को जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, उनको क्या बताने की आवश्यकता है कि यहां पर आपको संवेदना दिखानी चाहिए और आपको सोच समझकर जो आप बयानबाजी करते हैं, और आप अगर विधानसभा में करते हैं, और वो एक मंदिर है, बड़ा पवित्र स्थान है, क्योंकि लोकतंत्र का जब महापर्व होता है, जनता बड़ी उम्मीदों से निकलती है अपने कंफर्ट जोन से, अपने नेता को चुनने, अपने राजनीतिक दल को चुनने। उसके बाद जब परिणाम आते हैं और नेता बयानवीर बन जाते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है कि आज जो ये देखने को मिल रहा है, पोस्टर वॉर, चुनावों के समय समझ आती है बात, लेकिन आज ये जो धार्मिक आस्था को लेकर एक दूसरे पे पलटवार हो रहा है, वो मुझे लगता है बहुत दुखद है, चिंता की बात है। आप जो सब एक दिल्ली वासी जो एक सपना संजो के बैठे हैं, आप लोग विकास की बात करें, उसके उलट, उसके इतर जाकर आज अगर राजनीति इस स्तर पे आ गई है कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, जनता बड़ी हताश महसूस हो रही है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं कि यहां पर सबको, अगर आप मान के चले किसी की 40% गलती है या किसी की 50% गलती है, आप सबसे पहले सबको हाथ जोड़कर पहले माफी मांगनी चाहिए कि यहां पर अगर किसी की भी धार्मिक भावना को चोट पहुंची है तो उसके लिए आप माफी मांगे, उसके लिए आप बयानवीर बन जाते हैं, एक दूसरे पे फिर आ जाते हैं, और राजनीति से कोई बच नहीं रहा है इस समय। तो ये मुझे लगता है बहुत एक गलत नजीर पेश हो रही है, और दिल्ली तो देश की राजधानी है, उसमें अगर ये बातें हो रही हैं, और यहां पर चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, ये मुझे लगता है सीधी सीधी राजनीति हो रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का दौर चल रहा है। बहुत दुखद है, बहुत चिंता की बात है, मंथन करना चाहिए। और यहां पर कोई अगर समझदार है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं वो आके बीच बजाव करके बोले कि आप क्या जनता को आप संदेश दे रहे हैं, और आप धार्मिक भावना, आप अगर, और गुरुओं की सम्मान की बात है, मुझे लगता है यहां पर 100 मर्तबा सोचना चाहिए कि आप लोग जो बयानबाजी करते हैं, बयानवीर बन जाते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वो उसके लिए आपके पास बेशुमार मुद्दे हैं। कम से कम आप धार्मिक आस्था उस चीज को बख्श दें, आप किसी की धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचाएं। लेकिन ठीक है।